डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड टेंस इस चैप्टर को देखेंगे और कुछ ट्रिक्स जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ किस रूप में डाला जाना चाहिए, और इसी पर हम लोग बात करेंगे। एक एक टेंस को लेकर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जहाँ पर वर्ब फर्स्ट होता है या वर्ब के साथ लगाया जाता है एस या ईएस। तो कहाँ प्रयोग करेंगे वर्ब फर्स्ट या वर्ब के साथ एस या ईएस का? तो अगर वाक्य कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शन की बात की जा रही हो, किसी प्रोग्राम डिसीजन की, फ्यूचर के किसी प्रोग्राम डिसीजन की बात हो रही हो, और टाइम या कंडीशन वाले क्लाउज में जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है ना, जो टाइम या कंडीशन को रेफर करता हुआ फ्यूचर का वाक्य हो, तो उसमें भी। तो इन जगहों पर उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से ये क्लियर होता चला जाएगा। जैसे पहला उदाहरण देख रहे हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए राइजेज वर्ब के साथ एस का प्रयोग हुआ है। वाटर फ्रीजेड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये साइंटिफिक फैक्ट है, फ्रीजेज। आई नेवर टेल ए लाई, हैबिचुअल, इसलिए वर्ब फर्स्ट है। प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टुमारो, फ्यूचर डिसीजन है, अराइव्स का प्रयोग हुआ है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, कंडीशन है, शर्त है। और शर्त वाले वाक्य में जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज है इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर वर्ब फर्स्ट का जो है प्रयोग हुआ है, फ्यूचर को रेफर कर रहा है। अगर तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। तो इन जगहों पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और जब वाक्य में पास्ट की बात होनी है, यानी जब वाक्य में यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एगो, ये सब दिखाई दे, किसी बीते हुए वर्ष का उल्लेख हो, बीती हुई घटना का उल्लेख हो, इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम के बाद भी वर्ब सेकंड का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे ही वेंट देयर यस्टरडे, यस्टरडे है तो वेंट का प्रयोग वर्ब सेकंड। हिज हॉर्स डाइड ए ईयर एगो, अगो आया, अगो होने पर भी आपने क्या किया, डाइड वर्ब सेकंड का प्रयोग किया। और इट इज़ टाइम के बाद भी वी स्टार्टेड द मैच, वर्ब सेकंड का प्रयोग हुआ। फ्यूचर इंडेफिनिट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना होता है। फ्यूचर की बात होगी, टुमारो हो सकता है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर ईयर का वर्णन हो सकता है, या किसी फ्यूचर इवेंट, भविष्य के किसी घटना का उल्लेख हो सकता है, तो वहाँ पर। और जो हमने कंडीशनल क्लाउज बताया था उसमें प्रिंसिपल क्लाउज में आप फ्यूचर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही विल बी 16 नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का प्रयोग हुआ है तो विल बी, यानी विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इफ़ सी से सॉरी, अगर वो सॉरी कहती है तो दे विल फॉरगिव, उसे माफ़ करें, कंडीशनल सेंटेंस है। पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन बाद वाले में आप देख रहे हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इज आर एम प्लस वर्ब प्लस IN जी, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इसका प्रयोग करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट, वर्तमान में किसी भी कार्य की निरंतरता को दर्शाने के लिए। इसके अलावा दीज डेज, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, प्रेजेंटली, ये सब होने पर भी इज, आर, एम प्लस वर्ब प्लस ING का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, नाउ ए डेज ही इज वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी, इन दिनों वो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। नाउ ए डेज है, इज आर एम ING लगा। ही इज वॉचिंग TV एट दिस टाइम, एट दिस टाइम होने पर इज आर एम ING। पास्ट इम्परफेक्ट की भी बात करेंगे तो वहाँ वाज, वेर प्लस वर्ब प्लस ING का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो कंटिन्यूटी को दर्शाने के लिए एक्शन का कंटिन्यूटी पास्ट में, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन पास्ट, और पास्ट सेंटेंसेस कंबाइंड विथ व्हेन और वाइल, व्हेन और वाइल से जुड़े हुए जो पास्ट सेंटेंसेस होंगे उसमें ज़्यादातर इनका प्रयोग होता है। द वार्क ब्रोक आउट व्हेन आई वाज लिविंग इन लंदन, व्हेन से जुड़ा हुआ है, आई वाज लिविंग इन लंदन, वार ब्रोक आउट पास्ट में है। ही फेल डाउन वाइल ही वाज प्लेइंग, है ना, ही वाज प्लेइंग, वाइल से जुड़ा हुआ इस वजह से। फ्यूचर इम्परफेक्ट की बात करेंगे, शैल, विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ING। फ्यूचर में जो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन है उसको दिखाने के लिए इसका प्रयोग होगा। जैसे ही विल बी डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा होगा, इस सेंस में। बात करेंगे हम लोग परफेक्ट टेंस, इसकी प्रेजेंट परफेक्ट, हैज है प्लस वर्ब थर्ड। तो यहाँ पर काम पहले हो चुका होता है लेकिन उसका असर अब भी वर्तमान में मौजूद होता है। जस्ट, जस्ट नाउ या ऑलरेडी होने पर, जैसे ही हैज जस्ट अराइव्ड, ही हैज टेकन हिज बाथ जस्ट नाउ। पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब थर्ड, तो
सेंटेंस इन पास्ट कंबाइंड विद बिफोर, बिफोर से जुड़ा हुआ जो वाक्य होगा उसमें पीसी प्रिंसिपल क्लाउज में हैड प्लस वर्ब थर्ड का, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो प्रिंसिपल क्लाउज में हैड और थर्ड फॉर्म लगा। आफ्टर से जुड़ा में उल्टा हो जाता है, प्रिंसिपल क्लाउज में वर्ब सेकंड होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज में जो होता है वो हैड प्लस वर्ब थर्ड होता है। उदाहरण के लिए द बेबी स्लेप्ट, यहाँ वर्ब सेकंड हुआ, लेकिन जो सबऑर्डिनेट हुआ आफ्टर वी हैड लेफ्ट, उसमें क्या हो गया, हैड प्लस वर्ब थर्ड। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड। बाय प्लस फ्यूचर टाइम होने पर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय मंडे नेक्स्ट, बाय मंडे नेक्स्ट, बाय हो गया, फ्यूचर टाइम हो गया, इसलिए यहाँ विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ, तो विल हैव कंप्लीटेड, सी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। सिंस फॉर प्लस टाइम, इसका प्रयोग हम लोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में करते हैं। सी हैज टाउट सिंस 99 भी सही है, और सी हैज बीन टीचिंग सिंस 1999 ये भी सही है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगर प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को भी पास्ट में होना होगा, बशर्ते वह कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। आई वाज श्योर दैट ही वुड पास, वाज था तो इसलिए वुड का प्रयोग हुआ, ही टोल्ड मी, टोल्ड है इसलिए आगे लिव्ड का प्रयोग हुआ है, सेड है आगे वाज का प्रयोग हुआ है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ होने पर यहाँ नहीं हुआ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये रह गया। सेंटेंसेस शोइंग अनरियल कंडीशन में वेयर सबऑर्डिनेट क्लाउज में, और वुड और वर्ब फर्स्ट प्रिंसिपल क्लाउज में। डू डज डिड मॉडल्स होने पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, पॉजेसिव केस और प्रीपोजिशन के ठीक बाद वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं पक्षी होता मैं उड़ता। अनरियल कंडीशन, इधर वेयर और इधर वुड और वर्ब फर्स्ट। डच के साथ लाइक फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। पैसिव में रावणा वाज किल्ड बाय राम। योर पॉजिटिव केस है, कमिंग आया, और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी। तो उम्मीद है कि ये जो कुछ ट्रिक्स हमने बताए हैं ये आपके काम के होंगे। टाइम एंड टेंस में करेक्ट वर्ब बनते समय आपके बहुत काम आएंगे। बेस्ट वे है कि वीडियो को पॉज कर करके आराम से एक एक टेंस वाइज इसको पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ अच्छा तो सब्सक्राइब कीजिए और आगे अलग अलग नियमों को सीखते जाइए।